हेलो गाइस, मल्टीटैग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रिंटर वाले लैब के अंदर M1005 प्रिंटर रिपेयरिंग के बारे में बताऊंगा कि इस प्रिंटर के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं आपको किस अकॉर्डिंग ओपन करने होते हैं, क्योंकि प्रिंटर के पार्ट्स स्टेप बाय स्टेप एकदम परफेक्टली ओपन होते हैं। सपोज दैट अगर आप कोई साइड से लॉक खोल रहे हो और वो आगे की साइड से नहीं पीछे की साइड से ओपन होता हो तो आपका लॉक टूट जाएगा। इसका हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आप यहाँ पर मल्टीटैग इंस्टीट्यूट के अंदर लैपटॉप, एसी, ई व्हीकल, सीसीटीवी और एलईडी टीवी ये सारे कोर्स आप कर सकते हो। आपको मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा कि अब मैं प्रिंटर से रिलेटेड कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रिंटर ओपन करना होता है। प्रिंटर ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार स्क्रू ड्राइवर, अगर सीसीडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको T10 भी होना चाहिए और फिर आपके पास एक ट्वीज़र होनी चाहिए। अब हम प्रिंटर ओपन करने के लिए पहले प्रिंटर को पीछे से 2 स्क्रू लगे होते हैं सिंगल, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा माइनर लॉक होता है जिसको हम ऐसे डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद हम इसको हल्का सा साइड में रोटेट करते हैं, फिर इसको हल्का सा पुश करते हैं। ज़्यादा फोर्स लगाना नहीं होता, अगर फोर्स लगाओगे और आपने ऊपर वाला लॉक डिस्कनेक्ट नहीं करा तो यहाँ से आपका कवर ब्रेक हो सकता है। फिर हम इसको डिस्कनेक्ट करके आगे की तरफ प्रेस करके हम इस पूरे कवर को ओपन कर लेते हैं। अब इस साइड का भी ढक्कन ओपन करने के लिए आपको यहाँ से इसको स्क्रू को ओपन करना होता है। अब हम सेम इसको भी इस साइड से हल्का सा पुश करते हैं, फिर इसको हल्का सा नीचे की साइड भी एक छोटा सा लॉक होता है, फिर हम इसको आगे की तरफ स्लाइड करके, आगे भी लॉक होते हैं 1 2 3 4। कभी भी हमें लॉक फ्रंट साइड से नहीं ओपन करने चाहिए, बट डिफरेंट मॉडल के अंदर उसके अकॉर्डिंग प्रिंटर के कवर ओपन होते हैं। किसी प्रिंटर के अंदर आपका फ्रंट साइड से आपकी पहले ट्रे हटती है, किसी प्रिंटर में आपके पहले कवर ओपन होते हैं। तो आपको कवर ओपन करते टाइम प्रिंटर का मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग ध्यान से ओपन करना होता है। इसको ओपन करने के बाद हम लॉजिक कार्ड से डिस्प्ले, सीसीडी की वायर डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। फिर हम जो फ्रंट के अंदर ये ब्लू कलर का आपका छोटा सा बटन होता है, इसको प्रेस करके सीसीडी को हम हल्का सा रोटेट करते हैं। रोटेट करने के बाद ये हमारा कवर होता है। फिर हम इसको, यहाँ आप देख सकते हो एक छोटा सा माइनर लॉक होता है जिसको हमें ऊपर की साइड ऐसे प्रेस करके तब ये ईजिली ओपन करना होता है भाई। ओपन करने के बाद आपको ये ऐसे आराम से इजी वे में ओपन करना है। फिर आपको लेफ्ट साइड का भी ऐसे ही ओपन करना होता है। फिर इस कवर को निकाल के आप इस डोर को ऐसे डाउन करोगे। ये ड्रम का लॉक होता है जो ड्रम के लीवर में ऐसे अटैच होता है। फिर ये ड्रम लीवर को हल्का सा नीचे की साइड प्रेस करके राइट साइड हम इसको स्लाइड कर लेते हैं। फिर इसको हम पहले इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से हमें पैनल और चार्ज कपल डिवाइस सीसीडी स्कैनर की केबल को डिस्कनेक्ट करना होता है। डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर हम सीसीडी को आराम से रिमूव कर लेते हैं। आप देख सकते हो सीसीडी बाहर आ चुका है। फिर ये डोर होता है, डोर को हम 45 डिग्री रोटेट करके यहाँ से फ्यूज़र के ये छोटे छोटे से हम लॉक को डिस्कनेक्ट करते हैं। ये आपके दोनों साइड लॉक लगा रखे होते हैं। फिर इसको 90 डिग्री करके ऐसे बाहर निकाल लेंगे इजी। फिर उसके बाद हम इसकी बैक ट्रे को ओपन करते हैं। बैक ट्रे ओपन करने के लिए स्क्रू लगा रखे होते हैं बैक ट्रे के अंदर जो हम पहले ही खोल चुके हैं। फिर हम इसको हल्का सा ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये बैक प्लेट हो गई, इसको सीरियल नंबर प्लेट भी बोलते हैं।
फिर ये होता है कवर, ये भी इजी बाहर आ जाता है। फिर उसके बाद हम फ्रंट कवर हटाते हैं। फ्रंट कवर हटाने के लिए इसके यहाँ पर छोटे से 2 लॉक होते हैं जिनको हमें परफेक्टली डाउन करके आराम से इजी वे में निकालना होता है। इसको हम हल्का सा डाउन करते हैं। फिर ऊपर की साइड से भी हम हल्के हल्के से लॉक डिस्कनेक्ट करते हैं। फिर ये कवर हमारा ओपन हो चुका है। फिर इसके अंदर 6 स्क्रू लगा रखे होते हैं। और पीछे बैक साइड भी होता है। ओपन होने के बाद अब हम इस कवर को ऐसे इजी वे में आराम से बाहर निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हो हमारा प्रिंटर पूरा ओपन हो चुका है। ये आपका प्रिंटर का लॉजिक कार्ड है जिसको हम फॉर्मेटर बोर्ड भी बोलते हैं। और ये होता है इसके अंदर बैक असेंबली। बैक असेंबली के ऊपर आप देख सकते हो कि इसमें फ्यूज़र यूनिट भी लगी हुई है। फिर इसको बोलते हैं हम डीसी सप्लाई, या डीसी सप्लाई और पावर सप्लाई भी हम इसको बोल सकते हैं। ये लगा होता है इसके अंदर लेज़र यूनिट। लेज़र यूनिट के जस्ट ऊपर होता है हमारा इंजन कंट्रोलर ECU। फिर लॉजिक कार्ड के जस्ट बैक साइड पे गियर बॉक्स। अब हम सेक्शन वाइज इसको ओपन करना स्टार्ट करेंगे और डिपेंड करता है प्रिंटर के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रखी है। जैसे आपका फ्यूज़र यूनिट के अंदर पेपर जाम हो रहा तो आप फ्यूज़र यूनिट ओपन करोगे, आपको लॉजिक कार्ड ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। अब प्रिंटर के अंदर साउंड प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्रिंटर का ओनली गियर बॉक्स सेक्शन चेक करोगे। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको पार्ट्स को ओपन करना होता है, बट मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा प्रिंटर स्टेप बाय स्टेप ओपन करना बताऊंगा कि आपको प्रिंटर के सारे पार्ट्स के बारे में परफेक्टली नॉलेज हो जाए और आप उसको परफेक्टली इजी वे में ओपन कर सको। 2 स्क्रू ये बैक साइड में एक लोहे की प्लेट लगा रखी होती है जिसको हम 2 स्क्रू के थ्रू ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद अगर आप स्टार्टिंग में चाहो तो डीसी सप्लाई भी ओपन कर सकते हो, लेज़र यूनिट भी ओपन कर सकते हो, लॉजिक कार्ड भी ओपन कर सकते हो। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको लॉजिक कार्ड से ओपन करना। लॉजिक कार्ड से हम सारे के सारे वायर को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। ये है जो डिस्प्ले से आपकी सप्लाई आ रही है, ये रिले का है और ये ECU इंजन कंट्रोलर यूनिट का है। लॉजिक कार्ड के अंदर M1005 मॉडल के अंदर 4 स्क्रू होते हैं। ये लॉजिक कार्ड है। जितने भी प्रिंटर के अंदर सिग्नल ट्रांसफ़र का, डाटा ट्रांसफ़र का वर्क होता है वो आपके लॉजिक कार्ड से होता है। लॉजिक कार्ड ओपन करने के बाद हम साइड से ये आराम से इजी ट्रे ओपन कर लेते हैं। ये साइड ट्रे होती है जिससे हमारे लॉजिक कार्ड के अंदर जो USB पोर्ट होता है वो इस ट्रे के परफेक्ट शेप से आउट होगा। ये जो USB पोर्ट है यहाँ पर आके आपका एकदम सेंटर में एकदम परफेक्ट सेट हो जाता है। उसके बाद हम ओपन करते हैं फ्यूज़र यूनिट। फ्यूज़र यूनिट ओपन करने के लिए आपको यहाँ से ऑल सेंसर वायर डिस्कनेक्ट करने पड़ते हैं, जिसके अंदर से एक थर्मिस्टर सेंसर भी होता है जो फ्यूज़र यूनिट के अंदर लगा हुआ होता है। इस वायर को डिस्कनेक्ट करने के बाद हम इसके अंदर एक पीछे बैक असेंबली की ग्राउंडिंग आ रखी होती है जो डायरेक्ट DC सप्लाई से आती है। हम इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। ये अब आप देख सकते हो कि हमने डिस्कनेक्ट कर लिया। ये होता है हीटर का कनेक्टर, इसको भी हम इजी वे में डिस्कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्टर भी हमने ओपन कर लिया है। अब धीरे धीरे सारे वायर को हम डिस्कनेक्ट करेंगे।
फ्यूज़र ओपन करने के लिए फ्यूज़र के अंदर 3 स्क्रू होते हैं। 3 स्क्रू में से आपका फर्स्ट स्क्रू ये रहा, सेकंड स्क्रू लगा रखा होता है इसके अंदर, फिर थर्ड स्क्रू होता है राइट साइड में। फिर ये आप देख सकते हो कि फ्यूज़र यूनिट एकदम परफेक्टली इजी वे में ओपन हो चुकी है। फ्यूज़र यूनिट के अंदर पार्ट्स होते हैं टेफ्लॉन प्रेशर रोलर, हीटर स्ट्रिप, थर्मिस्टर, पेपर आउट सेंसर, एग्जिट रोलर, स्पिंच रोलर, फ्यूज़र कवर, और ये प्रेशर रोलर का गियर होता है। और फ्यूज़र को एकदम परफेक्ट शेप में टाइट और प्रेस रखने के लिए 2 चीज़ का इस्तेमाल होता है, बूश और स्प्रिंग। फिर हम टोनर को, कार्टेज को ओपन करने के लिए ड्रम का पहले एक साइड से लीवर को ओपन कर लेते हैं, फिर हम इसको इजी वे में, ये होती है कार्टेज 12A कार्टेज, 12A की कार्टेज जो 1005 प्रिंटरों के अंदर इस्तेमाल होती है। बैक असेंबली ओपन करने के लिए बैक असेंबली में आपके 6 नट लगा रखे होते हैं। बैक असेंबली ओपन करने के साथ साथ आपको ध्यान रखना पड़ता है कि बैक असेंबली के अंदर कोई भी लॉक ना ब्रेक हो। एक साइड से आप सिंगल, ये ओपन हो गई हमारी बैक असेंबली। बैक असेंबली के अंदर पार्ट्स होते हैं पिकअप रोलर के साथ ही हमारा जस्ट पीछे बैक साइड में आप देख सकते हो ये होता है सेपरेशन पैड। इन दोनों के थ्रू प्रिंटर के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है कि ये आपके प्रिंटर में पेपर को एंट्री करवाते हैं। फिर प्रिंटर के अंदर पेपर परफेक्ट एंटर हुआ है या नहीं हुआ उसको डिटेक्ट करने के लिए ये लगा रखा होता है सेंसर। इस एक पीसीबी बोर्ड के अंदर आपके 2 सेंसर होते हैं। जो आपका लेफ्ट वाला है वो होता है इसके अंदर कार्टेज परसेंट सेंसर, कि प्रिंटर के अंदर आपकी कार्टेज परफेक्ट शेप में लगी है या नहीं लगी, वो डिटेक्ट करके हमारा डिस्प्ले के ऊपर रेडी शो करता है। सपोज दैट अगर ये सेंसर ख़राब होता है तो आपके प्रिंटर के अंदर एरर दिखाना शो होता है कि नोट प्रिंट कार्टेज या मिसिंग कार्टेज। ये होता है पेपर इन सेंसर, जो पेपर इनको डिटेक्ट करता है कि प्रिंटर के अंदर जब आपने कमांड दी है फोटोकॉपी हो चाहे प्रिंट आउट, पेपर एंट्री एकदम परफेक्ट हुई है या नहीं हुई। साइड में लगा रखा होता है ये आपका रिले, जिसको हम सोलोनाइट भी कहते हैं। ये छोटा सा ब्लू कलर का ये जो लगा रखा है इसको रिले और सोलोनाइट कहते हैं। ये इसका काम होता है क्लच गियर को परफेक्टली कंट्रोल करना। क्लच गियर के थ्रू हमारा पिकअप रोलर रोटेट करता है, जिस कारण आपके प्रिंटर के अंदर पेपर स्टेप बाय स्टेप इन करता है। इसको बोलते हैं रिले। ये है आपका क्लच गियर। इसको बोलते हैं सपोर्टिंग गियर विद स्प्रिंग। पेपर एंट्री करने के बाद ऊपर तक ट्रांसफ़र करने का काम ये गियर करता है। ये गियर अटैच होता है आपका 2 सपोर्टिंग व्हील से। ये जो गोल गोल से राउंड से आप शेप में देख रहे हो इसको बोलते हैं 2 सपोर्टिंग व्हील। ये होता है रजिस्ट्रेशन रोलर, जो ड्रम को नेगेटिव चार्ज करने का काम करता है और साथ साथ पेपर को ऊपर ट्रांसफ़र करने का भी काम करता है। अब हम डीसी सप्लाई ओपन कर लेते हैं। डीसी सप्लाई के अंदर 1 2 3 2 बैक साइड की तरफ स्क्रू होते हैं। ओपन करने के बाद ये हम यहाँ से वायर को डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करने के साथ साथ ये ECU से जो हमारी सप्लाई इन होती है ECU के अंदर, इस केबल को भी हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। फिर ये हम कवर निकालेंगे इजी वे में। फिर उसके बाद लॉक होता है, लॉक को भी आप ये है 1005 की डीसी सप्लाई। डीसी सप्लाई के अंदर आप देख सकते हो 2 सेक्शन बना रखे होते हैं।
दो सेक्शन के अंदर एक होता है आपका हॉट सेक्शन, जिसको हम प्राइमरी सेक्शन बोलते हैं, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये हमारा इतना होता है एसी सेक्शन, अल्टरनेट करंट, और ये इतना होता है हमारा डीसी सेक्शन। ये पेपर प्रिंटर के अंदर से डीसी सप्लाई शॉर्ट ना हो, इस कारण ये पेपर लगाया जाता है ताकि हमारी डीसी सप्लाई एकदम प्रोटेक्ट रहे। जहाँ पर हम टोनर कार्टेज लगाते हैं उसके अंदर हमारे साइड में यहाँ पर कट्स बना रखे होते हैं, जो कट जाके एकदम परफेक्टली कार्टेज को एकदम फिक्स लोकेशन पे फिक्स करते हैं। अब हम इस लॉक को डिस्कनेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर एक छोटा सा लॉक होता है जिसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद अब आप देख सकते हो जिस सेक्शन के अंदर आपकी टोनर कार्टेज जाके परफेक्टली सेट होती है वो हमने बाहर निकाल लिया है। ये स्प्रिंग लगा रखी होती है ड्रम को और मैग्नेट को चार्ज करने के लिए, जिस कारण आपका ड्रम चार्ज होके लेज़र यूनिट से वर्ड को अपने ऊपर एकदम परफेक्टली चिपकाता है। अगर यहाँ से ड्रम चार्ज नहीं होता तो ड्रम से आप ब्लैंक पेपर की प्रॉब्लम इशू होनी स्टार्ट हो सकती है। और नीचे मैग्नेट अगर चार्ज नहीं होती तो आपके प्रिंटर के अंदर ऑल ब्लैक पेपर आने के चांस बढ़ जाते हैं। अब हम ओपन करते हैं इस प्रिंटर के अंदर लेज़र यूनिट को। लेज़र यूनिट ओपन करने के साथ साथ ऊपर पहले एक बॉडी कवर लगा रखा होता है जिसको हम इजी वे में सारे स्क्रू को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद स्क्रू यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक के नीचे छोटे छोटे कवर होते हैं, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी, दोनों साइड हम कवर को डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद इजी वे में हम कवर को ऐसे बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसका ECU वायर को डिस्कनेक्ट करते हैं। ECU से जो लेज़र गन के अंदर सप्लाई जाती है, फिर हम इसको ओपन करेंगे। फिर मोटर के वायर को डिस्कनेक्ट करते हैं। डिस्कनेक्ट करने के साथ साथ हल्का सा ECU को उठा के यहाँ से नीचे से वायर जो लॉक में फंसे हुए हैं और जो लेज़र मोटर के कनेक्टर में लगे हुए हैं उसको डिस्कनेक्ट करेंगे हम। डिस्कनेक्ट करने के साथ फिर ये ECU आपका कंप्लीटली ओपन हो जाएगा। इंजन कंट्रोलर यूनिट, लेज़र गन, लेज़र मोटर, मेन मोटर, लॉजिक कार्ड को सप्लाई प्लस सिग्नल ट्रांसफ़र का भी काम करता है। इसको सप्लाई आती है आपकी DC सप्लाई से, डिपेंड टू मॉडल वोल्टेज के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम लेज़र यूनिट को ओपन करेंगे। ये लेज़र यूनिट है जो प्रिंटर के अंदर फोटोकॉपी हो, चाहे प्रिंट हो, चाहे वाईफाई हो, अगर आपका लेज़र प्रिंटर है तो वर्ड बनाने का काम ये करती है। इसके अंदर से जो भी लेज़र बीम निकलती है सारे ड्रम के ऊपर आपके वर्ड को ट्रांसफ़र करके ड्रम से आते हैं आपके पेपर के ऊपर वर्ड। इसके अंदर 5 पार्ट होते हैं, डिपेंड टू मॉडल। अगर आपका डिफरेंट मॉडल है 1005 से अलग है तो 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा पार्ट्स भी हो सकते हैं। इसके अंदर पार्ट्स लगा रखे होते हैं लेज़र गन, मोटर, कॉलमेटर ग्लास, स्मॉल एम्पलीफाइंग ग्लास, मेन एम्पलीफाइंग ग्लास। और अगर आपका दूसरा प्रिंटर है तो उसके अंदर आपको मॉडल के अकॉर्डिंग चेक करना पड़ेगा। ग्लास की काउंटिंग कम भी हो सकती है और एक्स्ट्रा भी हो सकती है। इसको करने के बाद हम सबसे पहले जो हमारे लॉक होते हैं इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर छोटी सी स्प्रिंग लगा रखी होती है, स्प्रिंग को बैंड करके यहाँ पर एक छोटा सा माइनर लॉक होता है, हम इसको ऐसे हल्का सा ये लॉक ओपन हो चुका है राइट साइड का। फिर उसके बाद हम लेफ्ट साइड का ऐसे ये रोड को निकालने की जगह हम इसके लॉक को ऐसे डिस्कनेक्ट कर लेंगे। ये आप देख सकते हो ये इस साइड का लॉक ओपन हो गया है। फिर हम इसको निकालते हैं, इसमें से ये रॉड है ये ऐसे बाहर आ गई।
अब हम इसका गियर बॉक्स सेक्शन को प्रिंटर से डिस्कनेक्ट करते हैं। नीचे की साइड इसमें 2 स्क्रू लगा रखे होते हैं जिसको हम ऐसे करके ओपन करते हैं। नीचे बॉडी से 2 स्क्रू ओपन करने के बाद आप इसका इस साइड वाला स्क्रू को ओपन करोगे। फिर हम छोटा सा ब्लैक कलर का प्लास्टिक का लॉक होता है जिसको हम इजी वे में डिस्कनेक्ट करते हैं। फिर हम इसको हल्का सा प्रेस करके ये होता है गियर बॉक्स जो सारे प्रिंटर के पार्ट्स को मूवमेंट करवाने का काम करता है। फ्यूज़र यूनिट, बैक असेंबली, कार्टेज, इन सब को मूवमेंट करवाने के लिए गियर बॉक्स के अंदर बहुत सारे गियर लगा रखे होते हैं डिफरेंट मॉडल के अकॉर्डिंग। उसके अंदर गियर के साथ साथ आपको बेल्ट भी देखने को मिल सकती है अगर आपका प्रिंटर के अंदर डिफरेंट मॉडल है तो। 1136 हो गया, उसके अंदर आपको बेल्ट मिलेगी। 1007 हो गया, 1008 हो गया, 1108 हो गया, 1106 हो गया। 88 कार्टेज जिस प्रिंटर में लगती है उसके अंदर आपको डायरेक्ट मोटर नहीं मिलेगी, साथ में आपको बेल्ट भी मिलेगी। अब इस साइड को हम ओपन करने के लिए सेम जैसे हमने गियर बॉक्स के साइड के नीचे से 2 स्क्रू खोले थे, हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा ओपन। फिर उसके बाद हम इसका एक स्क्रू इसको भी ओपन करते हैं। फिर ये आप देख सकते हो कि हमारा M1005 प्रिंटर पूरा कंप्लीट ओपन हो चुका है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस पूरे प्रिंटर की असेंबलिंग के बारे में बताएंगे कि एक एक पार्ट को आपको किस वे में एकदम परफेक्टली कितने स्क्रू के साथ आपको टाइट करना होता है। अगर आप एक भी स्क्रू नहीं लगाओगे तो प्रिंटर परफेक्ट टाइट नहीं होगा।